किसका जन्म हुआ? बाबा साहब का। और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। घर दिया, मकान दिया, बंगला, गाड़ी, शान शौकत दिया, या गहना या पद या पैसा या सम्मान दिया, ये जिंदगी दी है। ये जो भी हमारे सर पे कपड़ा है, चश्मा है, घड़ी है, जूता है, अच्छे से हम जी रहे हैं। ये जिंदगी बाबा साहब की दी हुई है। जाने आप लोग बुजुर्गों के समय में निर्मा साबुन नहीं मिला करता था, कपड़ा उपड़ा नहीं हुआ करता था, कपड़ों से लेकर बिस्तर तक जू हुआ करते थे। गंदगी थी। आज भी कहीं कहीं देखो इतनी गंदगी पा रखे, इतने खटमल होते हैं। लेकिन आप पुत्र जी की, बाबा साहब की दया से सब ठीक है। कहना है हमारा सबसे महान पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है 14 अप्रैल। क्योंकि 14 अप्रैल ना होती तो बुद्ध जी को ना जान पाते, बाबा साहब ना आते तो बुद्ध जी पुनः इस दुनिया में ना जीवित हुए होते, पुनः ना आते। अगर बाबा साहब बुद्ध जी को पुनः लाने वाले, बुद्ध धर्म को पुनः लाने वाले हुए बाबा साहब। और इतना नहीं, बाबा साहब का जो धर्म दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 में, अक्टूबर गया, नवंबर गया, जैसे 6 दिसंबर लगा, 6 दिसंबर को बाबा साहब की मृत्यु अलीपुर 26 रोड दिल्ली, अलीपुर 26 रोड दिल्ली में बाबा साहब की मृत्यु हुई। उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। फिर दादर में चैत्य भूमि मुंबई में जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। मात्र 52 दिन में बाबा साहब ने इस प्रकार से बुद्ध का परचम लहरा दिया था पूरे भारत में। 5 लाख अनुयायियों को धर्म दीक्षा लेकर। तो कहना भैया क्या करना है? घर की साफ सफाई करो, खुद की साफ सफाई करो, नए कपड़े बनवाओ और घर में पूरी पकवान बनाओ। बहुओं को उनकी मायके भेजो, बेटियों को अपने घर में लाओ। इस प्रकार से इन पर्वों को मनाना चाहिए। हमारे पर्व होली, दिवाली, भैया दूज, तीज, रक्षाबंधन नहीं है। पर्व वो है जिन दिनों में महापुरुष आए और आकर के हमें और आप सभी लोगों को हमें ये जीने की ज्ञान की चिंगारी दी, ये रास्ता दिया, ये जज्बा एहसास शोहरत दिया। कहा गया है कि बाबा तेरी करनी पर हम नाच करते हैं और तेरी बदौलत ही मिला है सम्मान। कहा गया है, लोगों का मानना है, पर मेरा यही कहना है कि ये रुतबा मेरे सर को बाबा, ये रुतबा मेरी सर को बाबा तेरे संविधान से मिला है। और ये मान और सम्मान भी बाबा मुझे
आपके संविधान से मिला है, अरे लोगों को मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन आज मुझे मुकद्दर भी बाबा तुम्हारे संविधान से मिला है। अरे तुम्हारा हरी बहना यही बैसाख महीने की पूर्णमासी को क्या हुआ था, मैंने आप लोगों के बीच में बात रखी भी थी पहले दिन। बैसाख महीने की पूर्णमासी को किसका जन्म हुआ था, कौन आया था इस दुनिया में, नहीं याद है, भूल गई हुई हो तुम्हें। ये याद है कि 5 साल हुई गए फलाने हमारे रिश्तेदार हमें यह बात कहना है, उनके दुआरे नहीं जाइबा, है ना। ये बात याद है 10 साल 20 साल पुरानी द्वार छोड़ देनी है, कई बात था, यानी 100 नेकी करीन भूल गया, अगर तनिक गलती हुई गई एक बदी 100 नेकी पर भारी पड़ी गई। लेकिन सामक का बना सुबह खाए सुबह नहीं जानते का सामक बना रहा। तो बैसाख की पूर्णमासी को किसका जन्म हुआ था आप जानते हैं जी, बहुत अच्छे। अरे बहना यही दिन जन्मे बहना तुम्हारे दुनिया तुम्हारे बराबर आती है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जी का जन्म हुआ, अब ध्यान देंगे। और इतना ही बैसाखी पूर्णमासी एक ने दो ने तीन प्रकार से पूजने योग्य है, मनाने योग्य है। एक तो बुद्ध ये बैसाख महीने की पूर्णमासी को बुद्ध जी का जन्म हुआ, फिर बैसाख की पूर्णमासी को बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर बैसाख की पूर्णमासी को भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ था। तो जन्म भी हुआ, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को भी प्राप्त किया और ज्ञान भी प्राप्त किया। कब? एक ही दिन बैसाख महीने की पूर्णमासी जो बुद्ध जी से जुड़ी हुई है। एक नहीं दो नहीं तीन प्रकार से बैसाख महीने की पूर्णमासी बहुत ही तो हमारे आप लोग के जीवन में एक खुशियों की तरह लहर लाई। तो कहना भैया, और आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को आषाढ़ी को हमारी अम्मा बहने लोग जाते हैं संकटा महारानी के लड्डू वो चढ़ाने कल गुलगुला रसी बनाई ले जाती ना इधर, हाँ। लेकिन आषाढ़ महीने के पूर्णमासी को माता महामाया का पर्व मनाया जाता था, क्योंकि माता महामाया ने आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को उन्होंने गर्भ धारण किया था। कम से कम 45-50 साल की उम्र में, वृद्ध अवस्था में उन्होंने गर्भ धारण किया था। आषाढ़ महीने की पूर्णमासी के दिन ही भगवान बुद्ध माता महामाया के गर्भ में आए थे। माता महामाया के गर्भ में आए थे, इसीलिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा बड़ी ही महान है। तो माता महामाया के नाम से पर्व विख्यात था। धीरे धीरे सब बदलता जा रहा है, पर व्यवस्था क्या है? वही व्यवस्था है। तो गाना है तीसरा पर्व है हमारा सभी लोगों का। क्या अम्मा लोग ध्यान दें, जो माह महीना अम्मा लोग कहती माहू लग गया, यानी माह मीन्स माघ। जो माघ महीना होता है, माघ महीने की पूर्णमासी के दिन किसका जन्म हुआ आप जानते होंगे? रविदास जी का, जिनका फोटो लगा हुआ है। हाँ, चमार जाति में जाटा वंश में जन्म हुआ किनका? जिनके आगे लाखों करोड़ों ब्राह्मण महाराज हार गए। हाँ, शालिग्राम जी को गंगा में तैरा दिया, पत्थर की मूर्ति गंगा में तैरा दिया, शालिग्राम को हवा में बुला लिया, ऐसा बताया जाता है। और अपनी चमड़ा भिगोने वाली कठौती से गंगा प्रकट कर दिया। उसमें कहा गया, उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में बसती है गंगा।
तो उन्हीं से सोने के कंगन निकाल दिए थे। तो इस प्रकार से दुनिया के संतों के सिरों के ताज संत शिरोमणि गुरु रविदास हुए, जिनका जन्म माघ महीने की पूर्णिमासी को हुआ। तो इस दिन भी खुशियां मनाना चाहिए। कैसे हमारी बहनों को अरे तुम्हारा माना की हरी बहना यही दिन में रविदास और ध्यान देते हैं, लास्ट बात कहना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। जो कभी अशोक विजय धम जो हुआ करता था, कभी अशोक विजय धमदशमी, जो अशोक विजय धमदशमी हुआ करता था, उसी को लोगों ने बता दिया दशहरा। दशहरा का मतलब दशासन, दशासन का मतलब 10 मोड़, यानी रावण से नहीं जुड़ा है। दशासन का मतलब है 10वां शासक, यानी 10वां शासन करने वाला दशासन। कौन? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त मौर्य महाराज सम्राट अशोक कुमार से लेकर के जो 10वें राजा हुए वो महाराज बृहद्रथ हुए थे। जो 10वें राजा हुए वो महाराज बृहद्रथ हुए थे, और महाराज बृहद्रथ के शासन काल में बुद्ध धर्म को मिटा दिया गया था। बौद्ध मंदिर तोड़वा दिए गए, बुद्ध मूर्ति चुरा ली गई, बुद्ध इतिहासों को जला दिया, भिक्षुओं को मरवा दिया गया, कोरियों को मरवा दिया गया, कुशवाहाओं को मरवा दिया गया, शाक्य मौर्यों को मरवा दिया गया, सारे भिक्षुओं को मरवा दिया गया, नालंदा में आग लगवा दी गई। यानी महाराज जो 10वें राजा थे महाराज बृहद्रथ, जो चीन का निवासी तिब्बत जिले से रहने वाले पुष्पमित्र शुंग जो थे, पतंजल के द्वारा कुमारिल भट्ट के द्वारा जो भेजा हुआ व्यक्ति था, जिसने महाराज बृहद्रथ की हत्या करने के बाद सारे बुद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया, बुद्ध विहारों को तोड़वा दिया, भिक्षुओं को मरवा दिया, सारे शाक्यों को मौर्यों को मरवा दिया, और इतिहास नालंदा में आग लगवा दिया। तो इस प्रकार से उनके समय में, क्योंकि जब उन्हें मरवा दिया गया, जो बुद्ध के अनुयायी थे, उनके दादा परदादा बुद्ध को मानते थे महाराज सम्राट अशोक जी लोग, तो उनके बाबा के जब से महाराज सम्राट अशोक ने जो स्वीकार किया था बौद्ध धर्म, तो तभी से कई पीढ़ियां बुद्ध धर्म को मानती ही चली नहीं आ रही थी। पूरा भारत देश बुद्धमय हो गया था, पूरा भारत देश बुद्धमय हो गया था। पूरे भारत देश में 84,000 बुद्ध विहार बनवाए गए थे। फिर कार्तिक के महीने, दिवाली जिसे आप लोग कहते हो, कार्तिक की अमावस्या के दिन उन 84,000 बुद्ध विहारों में महाराज सम्राट अशोक ने दीपमालाओं को जलवा करके उन बुद्ध विहारों का उद्घाटन किया, और उस दिन का नाम दिया था दीपदानोत्सव। लेकिन ठगी लोगों ने, बेईमान लोगों ने दीपावली दिवाली नाम दे दिया। दीपा जो दीपदानोत्सव है, जो महाराज सम्राट अशोक भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ पर्व है, लेकिन इसे लोगों पूजे जाते थे, कभी सम्राट अशोक भगवान बुद्ध, लेकिन उनकी फोटो हटाकर लोग दूसरे को पूजने लगे, और उस दीपदानोत्सव को दिवाली का नाम दे दिया। और इतना ही नहीं, फिर आगे उनकी पोता परपोताओं के समय में, महाराज बृहद्रथ के समय में बुद्ध धर्म को मिटा दिया गया। लेकिन बाबा साहब महापंडित राहुल शंकराचार्य और जो धर्मपाल जी, ये सभी पुनः बुद्ध धर्म को लाने वाले हैं। तो कहना है, गौर करते हैं, वो दशासन नहीं, दशरथ वो रावण नहीं थे, वो मौर्य वंश के, यानी मौर्य वंश के राजा थे। कौन? महाराज बृहद्रथ। तो कैसे भैया
विजयदम को उसे विजयदम दशमी नाम दिया गया, अशोक मान विजयदम दशमी। लेकिन उसके बाद में जब महाराज वैदरथ की हत्या की गई तो उनको दशासन थे, लेकिन उनके 10 सर लगाकर रावण बताकर उनका पुतला फूंका जाने लगा। फिर उस महाराज सम्राट अशोक विजयदम दशमी को दशहरा कहने लगे और बनाकर रावण का पुतला लोग जलाने लगे। लेकिन धिक्कार है उन पुतला जलाने वाले लोगों का। क्या? कैसे कि जिंदा रावण घूम रहे हैं। जो लोग रावण का पुतला जलाने जाते हैं, असली तो रावण वही है जो जलाने गए हैं, जाते हैं, जो देखने जाते हैं। यानी